प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य जो मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है उसके उत्तर मेघ में हम लोग अब तक 32 श्लोकों का वाचन कर लिए हैं। आज हम 33वें श्लोक का वाचन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब तक हम लोगों ने देखा कि यह बता रहा था कि तुम जाओगे तो मेरी पतिव्रता स्त्री को देखोगे। अब इस श्लोक में अब बताएगा कि उसकी विरह अवस्था को देखकर तुम भी रो दोगे, ऐसी दशा उसकी हो गई है। तो आइए मंदाक्रांता छंद में वाचन करते हैं कि सा संन्यस्ता भरणमबला पेशलं धारयन्ती सयुत्संगे निहितमसकृद् दुःखेन गात्रम् त्वामप्यस्त्रं नवजलमया मोचयिष्यत् अवश्यम् प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्ति आद्रान्त आत्मा प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रान्तरात्मा। तो बताए प्रायः मन प्रायः सर्वो भवति, सभी लोग, प्रायः मन सदैव हमेशा, सभी लोग होते हैं। प्रायः सर्वे भवति, सभी लोग होते हैं। कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं कि करुणा वृत्ति, वृत्ति माने व्यवहार, करुणा माने जो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं उनके बारे में बताया कि जो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अंतर आत्मा आद्रह, अंतर आत्मा, आत्मा के अंदर से गीले होते हैं। गीले का मतलब ये थोड़ा कुछ के अंदर जल डाल दिया गया। अंतर आत्मा जो है उससे गीले होने का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, जो दयालु होते हैं, जिनके अंदर करुणा भरी होती है। ऐसे लोगों की बात करते हुए कह रहा है कि प्रायः माने हमेशा, सर्वे भवति, सभी लोग ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? तो वृत्ति माने यहाँ पे व्यवहार होगा, जिनका व्यवहार करुणामय होता है, जिनका व्यवहार दूसरों के प्रति भी अच्छे सोच रखते हैं, ऐसे करुणामयी व्यवहार वाले अंतर आत्मा आद्र, अंदर से भी वह दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, करुणामयी होते हैं, दूसरे के दर्द को समझने बूझने वाले होते हैं। ऐसे लोग होते हैं। तो नीचे के पंक्ति में देखा जाए तो यह सूक्ति है कि प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्ति आद्र अंतर आत्मा, अर्थात हमेशा लोग जो करुणा से होते हैं, जिनके अंदर करुणा होता है, प्रेम होता है, दया होता है, वो दूसरों के प्रति भी दया प्रेम करुणा का स्वभाव विचार रखते हैं। अब इतना बतलाते हुए बताया कि त्वाम अप्य अस्त्रम नवजलमय मोचसी अवश्यम। त्वाम माने किसका बोध करा रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। अब मेघ को कह रहा है कि तुम भी, कह रहा है कि तुम भी मोचसी अवश्यम, अर्थात तुम भी छोड़ दोगे, हाँ, या तुमको छुड़वा देगी। लकार की बात करें तो लिट लकार है, तो यहाँ पे देखा जाते होगा कि तुमको भी छुड़वा देगी। क्या? तो कह रहे हैं अस्त्रम, अस्त्रम माने आंसू। मेघ जो है उस मेघ को बता रहा है कि तुम जब जाओगे तो प्रायः सबके अंदर जो करुणा विद्यमान होती, जो करुणा व्यवहार होता है, जिनका दयालु व्यवहार होता है, उनके अंदर पहले से ही करुणा दया भाव विद्यमान होता है। इस प्रकार से तुम भी जब जाओगे तो त्वाम अपि, तुमको भी मोचयस्यति अवश्यम, अवश्य मोचयस्यति, तुमको अवश्य ही वह छुड़वा देगी। आश्रम माने आंसू। और मेघ के आंसू कैसे आएंगे? तो इसमें कवि कालिदास जी बतलाए हैं कि जो यक्ष मेघ से कह रहा है कि आपका आंसू छुड़वा देंगी, तो यक्षिणी को देखकर, उसके दशा को देखकर मेघ का जो अचेतन है, लेकिन कवि कालिदास जी बताए को चेतन भाव में है। और यहाँ पे इनकी जो प्रसिद्ध टीका संजीवनी मेघदूत पर लिखी गई है मलिनाथ के द्वारा, उसमें बताया गया है कि किंतु किसी के दुख को देखकर रोना, यह तो सब चेतन का काम है। देखिए अचेतन जो है
चेतन प्राणी समझ सकता है उसके दुख दर्द को, लेकिन मेघ तो अचेतन है, वो रोएगा कैसे? तो कैसे रोएगा इसका उत्तर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतर आत्मा आद्र, वह अंतर आत्मा से ही गीला होता है। मेघ के पक्ष की बात करें तो कह रहे हैं अंतर आत्मा आद्र, उसकी अंतर आत्मा कैसी होती है? गीली हो जाती है। और कह रहे हैं कि त्वाम माने तुमको, हे मेघ तुमको, अवश्य माने निश्चित ही, अस्त्रम मोचयंती, अवश्य ही वह तुमको रुला देगी, ऐसा कह रहा है। तो बताया कि अंतरात्मा पद से कवि ने यहाँ पे इसका भेद दिया है। और यह रोएगा कैसे में? तो कह रहे नव जलमय, अर्थात जो नवीन जल कण, आखिर में मेघ जो है वह बारिश करेगा, बारिश के बूंदों को नीचे गिरता हुआ, जो बारिश के बूंद नीचे गिर रहे हैं उस नव जल कण जो है वो मेघ के आंसू बताए गए हैं। रचना यह है कालिदास जी की। और महाकवि कालिदास जी सजीव अचेतन है लेकिन उसमें चेतन का भाव दर्शा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में देखिए कितना भी वनस्पतियां हैं लेकिन सब में चेतन का भाव है, वहां पे सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी रघुवंश जो लगा हुआ, रघुवंश में भी बताया गया है कि राजा दिलीप जब जाते हैं तो उनका सेवा भाव किया जाता है, जैसे पौर कन्याएं करती हैं उस प्रकार से वहाँ की लताएं हैं, पुष्प हैं, लताएं हैं, वायु है, या बंसी उंसी बजा कर इस प्रकार से सेवा सत्कार मतलब उनका मंगल सूची यशगान किया जा रहा है। जो अचेतन उसमें चेतन भरने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी बता रहे हैं कि जो अंतर आत्मा से आग्रह होता है, जिसकी अंतर आत्मा ही गीली होती है, अर्थात मेघ जो है मेघ के अंदर जल है तो जल के कारण वह गीला है। तो त्वाम माने हे मेघ तुमको भी, अवश्य माने निश्चित रूप से, मोचिष्यत माने छुड़वा देगी, है तुमको भी छुड़वा देगी का अस्त्रम यानी आंसू को। और वह आंसू कैसे है? तो कह रहा है नव जलमय, जो आपके अंदर नवीन जल के कण हैं वह जो आकाश मार्ग से गिरेंगे वही मेघ के आंसू हैं। तो दो लाइन में यह बतलाया। अब कैसे आंसू छोड़ाएगी, काहे छोड़ देगा? तो कह रहे हैं कौन छोड़वा देगी? तो कह रहे हैं सा मतलब कौन? यह छेड़ी के लिए आया है, यह छेड़ी वह। तो साह अवश्य मोचयंती, साह अवश्यम अस्त्रम मोचयंती, अर्थात वह मेरी वाली या यक्षिणी अवश्य ही अश्रु को छुड़वा देगी। किसके? त्वाम माने मेघ के, मेघ के आंसू को वह अवश्य ही छुड़वा देगी। क्या है? तो कह रहे हैं कि सन्यस्ता, न्यस्त माने होता है रखना, लेकिन यहाँ पे स उपसर्ग तो सम उपसर्ग पूर्वक हो गया, न्यस्ता माने पूरे अस्थायी रूप से कह रहे हैं कि आभरण, आभरण मतलब आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण माने अस्थायी रूप से रख दिया गया है। कौन सा? उसका आभूषण। तो अस्थानांति अभराणी अस्मात् तत्, इसमें देखा जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अस्थायी रूप से उसका सब आभूषण रख दिया गया। किसका? सा माने वह कौन है? तो अबला। अबला, अबला का मतलब है कि जिसका पति जिसके साथ है वह सबला है और जिसका पति जिससे दूर है वह अबला है। तो यहाँ पे अबला के बारे में कह रहा है क विद्यमानम बलम यस्या सा, अर्थात इसमें भी बहु नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा है? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास है। तो कह रहा है कि इसमें नए तत्पुरुष का है, नए बहुब्रीहि बता रहे हैं, नए बहुब्रीहि समास है, माफ कीजिएगा। तो कह रहे साह अबला, अर्थात वह अबला, जिसका पति जिससे दूर है वह अबला है और जिसका पति जिसके पास है वह सबला है। इसी प्रकार से पुरुष में भी देखा जाए तो यहाँ पे अबला लिख दिया है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में अबला हो जाएगा। अर्थात जिसका पति मानो जिसकी पत्नी अपने पति से दूर है तो वह पति जो है अबला होता है और पत्नी अबला होती है। तो सह अबला अर्थात वह अबला, अर्थात वह यक्षिणी सम्य स्थान आभरण, बहुत अच्छी प्रकार से अपने सभी आभूषणों को रख चुकी है। और जब वह रख चुकी है तो कह रहे हैं पेशलम, पेशलम मतलब कोमल होता है, कोमल। और नीचे आ जाए गात्रम, गात्रम माने शरीर। कहते यह सब आभूषण हटा दिया है। कहे कि विरह का दिन है। विरह के दिन में बताया जाता है कि जो ऐसे पहले जो लोग होते थे वहां पे जब वो एक दूसरे से दूर होते तो विरह के दिन में कोई भी स्त्रियां, जो भर्ती पोषिकाएं बताई जा रही हैं, वो कोई भी स्त्रियां अपने आभूषणों को नहीं पहनती थी, अर्थात न ही कोई शौक श्रृंगार करती थी। तो यहाँ पे अन्यस्ता कर रहे हैं कि समन्यस्ता आभरण, अर्थात जो स्त्रियां हैं, विरही स्त्रियां हैं, वो अपना आभूषण उनके लिए निषिद्ध था, वह पहनती नहीं थी। अतः यक्षिणी भी क्या की है? अपने आभूषणों का त्याग कर दी है। और आभूषणों का त्याग करने के बाद कह रहे हैं कि पेशलम माने कोमल, गात्रम माने शरीर, वह अपने शरीर को कह रहे हैं कि सय्य उत्संगे, सय्या माने सय्या हो जाएगा, यानी कि जो बिस्तर होता है, उत्संगे माने पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उत्संगे माने गोद में, अर्थात वह
अपने कोमल शरीर को, हो जाएगा पेशलम माने कोमल, गात्रम माने शरीर को, सयोग संगे सैया की गोदी में, कह रहे हैं कि कोमल शरीर को क्या कर रही है, सैया के पर रखे हुए हैं, सैया पर रखे हुए कोमल शरीर को कह रहे निहितम अस्कृत, निहितम अस्कृत अर्थात वह तुम्हारी जो भाभी है उसको बता रहे हैं कि वह क्या कर रही होगी, तो शरीर को, जो कोमल शरीर है, ऐसे कोमल शरीर को निहितम अस्कृत दुख दुखेन धारयंती, दुखे दुखेन धारयंती, अर्थात निहितम, निहितम मतलब एकदम निश्चित रूप से, अस्कृत मैंने बार बार, दुख दुखेन जो मेरा वियोग उसके पास है, बार बार मेरे वियोग में होती होगी, रोती होगी, फिर से ऐसे सोच करके वह अपने शरीर को क्या कर रही है, धारयंती, अर्थात उसको अवश्य इस प्रकार से देखोगे, तुम जब जाओगे तो तुम्हारी भाभी क्या करती होगी, ऐसे शरीर को धारण की हुई तुम्हारी नजर में आएगी। कैसे, तो सैया उपसंज्ञा था, तो वह बिरहाड़ी है, इतनी बिरहाड़ी है, इतनी कमजोर हो गई है, जो पहले बताया था उसके बारे में नहीं, अब वह सोच सोच कर बता रहा है, कल्पना कर रहा है कि मेरी वाली अब इतना दुबली पतली हो गई, इतना दुबली पतली हो गई है कि जैसे असकृत मन बार बार दुख दुखे, दुख दुख जो हो रहा है, दुख को बार बार होने पर, पेशलम माने कोमल, गात्रम माने शरीर को, सैयो उपसंगे अर्थात शरीर को क्या कर रहे हैं कि वह बता रहे हैं कि सैया पर रखे हुए निहितम धारयंती, अर्थात तुमको उस पर लेटी हुई दिखाई देगी, इतना कमजोर है कि एक करवट सो जाती है तो वहीं पर रह जाती है, उसका उठने के लिए भी नहीं, और उसी की दशा को देख त्वाम अपि अस्त्रम नव जलमय मोचयंती, अर्थात तुम भी, मेरे को कह रहा है कि तुम भी अवश्य मोचयसी, यानी तुम भी अवश्य ही अपने नव जलमय रूपी आंसू को छोड़ दोगे, ऐसा उसका शरीर हो गया, इतना वो दुखी हो गई है कि ऐसे ऐसे रूप में तुम उसको देखोगे। तो आइए एक बार और देखते हैं कि सासन्यास्ता वरणमबला पेशलम धारयन्ती सयोत्संगे निहितमसकृ दुख दुखेन गात्रम। तो कहने सामान्य वह अबला, अर्थात वह स्त्री जो है वह अबला है, वो दुर्बल है। तो यहाँ पे अबला का अर्थ लिया जाए तो दुर्बल भी हो सकता है, जैसे वो बहुत कमजोर हो गई है ना, तो दुर्बल है, अबला है, उसके अंदर बल खत्म हो गया। कौन है, तो ये अक्षरी के बारे में कहते, तो वह जो दुर्बल हुई स्त्री है वह क्या कर चुकी है, तो कह रहे हैं संन्यस्ता आभरण, अपने आभरण अर्थात अपने आभूषणों को त्याग दी गई है, वो उसने अपने आभूषण को त्याग दिया है। जब अपने आभूषण को त्याग दिया है तो उसके बाद कह रहे हैं कि अस्कृत का है त्याग दिया, तो अस्कृत माने बार बार, कह रहे हैं अस्कृत माने बार बार दुख दुखेन, है ना, दुखी होने के कारण वह बार बार क्या हो रही है, बहुत कठिनाई से जी रही है, दुख है उसके अंदर, कभी मिलन के लिए सोच रही है, कभी भाव में व्यक्त है, 8 महीना बीत गया है, 4 महीना शेष है, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, अति स्नेह पाप संकी, यह जो कालिदास जी के नाटक में अभिज्ञान शाकुंतल में बताया गया है, जिससे ज्यादा प्रेम होता है वहीं शंका ज्यादा होती है। तो उसी प्रकार वह बेचारी विरहणी सोच रहे कि अकेले गए हैं रामगिरी पर्वत पे, क्या हुआ होगा, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, 8 महीना बीत, यह सब सोच रहे। तो उसी को कह रहे हैं असिकृत दुख दुख है, अर्थात बार बार मेरी कठिनाई, मेरे दुख के बारे में वह सोच रही है, और सोचते हुए कह रहे हैं कि सैयोत संगे अर्थात सैया के गोदी पर निहितम माने लेटी हुई, सैया जो है उस पर कह रहे हैं कि रखे हुए हैं, पेशलम माने कोमल, गात्रम माने शरीर को, धारयंती माने रखी है, उसने अपने शरीर को क्या किया है, तो कोमल शरीर को धारण करने वाली है, धारयंती माने धारण की हुई है, यानी वह कहाँ पे सोई है, तो सैया संगे, सैया के ऊपर, निहितम माने रखी हुई है, और कह रहे हैं गात्रम शरीर, जो उसका शरीर है, गात्रम माने शरीर जो है उसको धारण की, धारतन धारयंती, यहाँ पे धातु की बात करें तो ध्रिय धातु हो जाएगा, ध्रिय धातु के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय के साथ यहाँ पे सत्र प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय के साथ यहाँ पे स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय लगा हुआ है। तो सह अबला, वह अबला सब आभूषणों को त्याग करके और अस्कृत बार बार मेरे द्वारा दुख उत्पन्न या कठिनाई उत्पन्न होने पर सयोत संगे अर्थात सैया के गोदी में, पेशलम माने कोमल, गात्रम माने शरीर को, निहितम धारयंती अर्थात उस पर अपने शरीर को धारण की होगी तुम्हारी भाभी, यानी अवश्य ही वह ऐसे उस सैया पर लेटी होगी।
अब कहा कि सा माने वह, मतलब उस अबला को अवश्य माने देखोगे, क्या करोगे, तो कह रहा सा अवश्यम, अर्थात तुम अवश्य देखोगे। और जब देखोगे तो क्या करेंगे, त्वाम अपि, तुमका तुम्हारा भी, हाँ, मोचिष्यत, यहाँ पे क्रियापद है तो यहाँ पे मुच धातु है, कौन सी धातु है, मुच धातु है। और मुच धातु के साथ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, और ऋच प्रत्यय के साथ लिट लकार है। लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है मोचिष्यति, अर्थात वह क्या करेगी, छुड़ा देगी। क्या छुड़ा देगी, तो कह रहे अस्त्रम, अस्त्रम माने आंसुओं को, आंसुओं को छुड़ा देगी। तो कह रहे साह अवश्यम, वह दुर्बल पतली जो अबला है, साह माने वह अछड़ी जो है, वह अवश्य ही त्वम माने तुम्हारे, अस्त्रम माने आंसुओं को, मोचिष्यति माने छुड़वा देगी। उसके बाद कह रहे नौ जलमय, उसके आंसू कैसे में के, तो जो तुम्हारे अंदर नौ जल कण जो विद्यमान है, नए नए जल के जो कण विद्यमान है, वही तुम्हारे आंसू हैं। वह निश्चित ही अपनी दीन दशा को दिखा करके तुम्हारे भी आंसू छुड़वा देंगी। अब काहे मेघवा रोएगा भाई, क्या बात है, तो नीचे बताया कि प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्तिराद्रांतरात्मा। तो कहा कि त्वाम अवश्य, तुम भी अवश्य रो दोगे। काहे रोगे, तो कह रहे प्राय हमेशा, सर्वो भवति, सभी लोग होते हैं, कैसे, जिनकी करुणा में व्यवहार होता है, जिनकी करुणा दया के प्रति जिनका व्यवहार होता है, वृत्ति माने व्यवहार, जिनका करुणा के प्रति दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी करुणा की वृत्ति होती है, वह अंतर आत्मा से गीले होते हैं, अर्थात अंतर आत्मा से ही बड़े वह क्या होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो हे मेघ, तुम अंतर आत्मा से, तुम्हारे अंदर जल भरा हुआ है, और जल भरा हुआ है इसलिए तुम अंतर आत्मा से ही तुम बहुत दयालु प्रवृत्ति के हो, इसीलिए कहा कि अंतरात्मा आद्र, अंतरात्मा से दयालु प्रवृत्ति के हो। और जब तुम मेरी वाली को जब इस दशा में देखोगे तो कह रहा है कि निश्चित ही तुम रो दोगे। काहे रो दोगे, तो उसके विरह को देखकर। उत्संग में देखा जाए तो यहाँ पे उद उपसर्ग पूर्वक संच धातु है, और संच धातु के साथ यहाँ पे घई प्रत्यय किया गया, शब्द बना उत्संग। निहितम में नि उपसर्ग हो जाएगा, और नि उपसर्ग के पास धा धातु है, और धा धातु के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ, शब्द बना है निहितम। और उसमें कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखा जाता है, जैसे कौड़ा वृत्ति, कौड़ा वृत्ति में कह रहे हैं कौड़ा वृत्ति बहुब्रीहि समास है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास हो जाता है कौड़ा वृत्ति में। तो यह 33वें श्लोक में सा संन्यस्ता आभरण अबला पेशरम धारयंती, अर्थात तो वह जो अबला है वह कैसी है, तो अपने सभी आभूषणों का त्याग कर चुकी है, और बार बार दुख उत्पन्न होने पर सैया पर लेटी हुई है, कोमल शरीर को धारण करने वाली सैया पर लेट गई है। जब तुम उसके पास जाओगे तो साह अवश्य, वह निश्चित ही तुम्हारे भी आंसू छोड़वा देगी। जो तुम्हारे आंसू है वह नौ जलमय है, अर्थात जो नौ जल कण है वही तुम्हारे आंसू, उसको देखकर तुम भी रो दोगे। बताया कि प्राय सर्वभौति, प्राय हमेशा सभी लोग ऐसे ही होते हैं जिनका करुणा में व्यवहार होता है, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, वह अंतर आत्मा से आदर होते हैं, अर्थात वह अंतर आत्मा से ही बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं जो आप हैं। अर्थात मम्मी को कह रहा है कि आप खुद दयालु प्रवृत्ति के हैं, और आप जब जाएंगे मेरी वाली को देखेंगे तो उसकी दशा को देखकर निश्चित ही आप भी अपने आंखों से आंसू को छोड़ देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।